हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम चंपारण सत्याग्रह की बात करने वाले हैं। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह क्या था। हमें पता है कि अंग्रेजों ने हमारे देश में 200 साल से भी अधिक सालों तक हमारे देश में राज किया है। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह अंग्रेजों ने बहुत ही कष्टदायक, बहुत ही इंडिया वालों के ऊपर बहुत ही अत्याचार किया था। करीब 200 सालों के बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत हुआ और चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में शुरू हुआ। एक वहां पर व्यक्ति थे जो किसान थे, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर महात्मा गांधी जो है चंपारण पहुंचे, बिहार के चंपारण में पहुंचे, जहां पे अंग्रेजों का ये रूल था कि नील की खेती जबरन करवाना था। यानी कि उस इसको तीन कटिया पत्ती भी कहा जाता है। तीन कटिया पत्ती का मतलब हुआ यानी कि एक बीघे में होता था 20 कट्ठा। होता था क्या, अभी भी होता है, एक बीघे में 20 कट्ठा होता है। 20 कट्ठे का मतलब है अगर आप 20 कट्ठे की खेती कर रहे हो तो आपको कंपलसरी है कि 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करनी है। और किसान वहां पे नील की खेती नहीं करना चाहते थे। नील की खेती का नुकसान क्या था कि उस टाइम में नील की खेती में भूमि बंजर हो जाती थी। जब फसल हो जाता था तो भूमि बंजर हो जाती थी, इसलिए किसान जो है नकारते थे नील की खेती करने से। लेकिन अंग्रेजों ने नील की खेती पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, 3/20 हिस्सों पर नील उगाना अनिवार्य होगा। तो उस अत्याचार को रोकने के लिए महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला ने वहां बिहार बुलाया। इसके बाद यानी कि हम परसेंट में बात करें तो 3/20 इंटू 100 यानी कि 20 15% जो है 15% के जो है नील की खेती अनिवार्य थी। बिल्कुल जरूरी नील की खेती क्या थी, अनिवार्य हो गई थी। इसके बाद जब ये नील की खेती उगाना अनिवार्य कर दिया तो इस चंपारण सत्याग्रह जो था महात्मा गांधी द्वारा बहुत ही जोर शोर से चलाया गया था और ये आंदोलन सफल रहा। और ये याद रखना, ये भारत का पहला आंदोलन था जो सफल रहा और महात्मा गांधी का भी ये पहला सत्याग्रह था जो सफल रहा। इसी आंदोलन में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। यानी कि महात्मा गांधी को उपाधि इसी आंदोलन के दौरान जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे पेज को फॉलो कर लें तथा हम ऐसे ही आएंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।